वो हो ये छोटी रह गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने खेतों में अपने इस बिज़नेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आज हमने यहाँ पानी लगाया है और जिस दिन हमने प्लान बनाया था अपना ये सब्ज़ी वाला बिज़नेस शुरू करने का, उस दिन मेरा ये जहन था कि हम 1 एकड़ के करीब लहसुन जो है वो काश्त करेंगे। लेकिन 1 एकड़ के लहसुन के बीज का पता करने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो डामाडोल हो गया था। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, तकरीबन 40-45 से 50 हज़ार के राउंड अबाउट हमें 1 एकड़ का लहसुन का बीज मिलने वाला था, जो हमने स्किप किया। और उसकी जगह हमने अक्लमंदी ये की कि ये छोटी छोटी सब्ज़ियाँ लगा रही हैं, यानी धनिया, मेथी, पालक, मूली, शलजम और सरसों वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह सरसों हमारी जो है वो ठीक रही है। मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत ऊँच नीच होना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। लेकिन साथ ही साथ हमने जो दूसरा फ़ैसला किया वो उससे भी ज़्यादा अच्छा मुनासिब था, मुझे बड़ा अच्छा लगा और इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा अभी आपके साथ जब शेयर करते हैं। ये सारी जगह जो है तकरीबन 2 कनाल के करीब बनती है। तो आज ये जो पानी लगा हुआ है, यहाँ हमारा प्रोग्राम है आज इंशाल्लाह बीज लगा लेते हैं लहसुन का, जिसे इंशाल्लाह कमर्शियली यूज़ नहीं करेंगे, अलबत्ता उससे हम बीज तैयार करेंगे। पूरा 1 एकड़ लहसुन लगाने का जो हमारा प्लान था उसके ऊपर अमल करने के लिए यहीं से खुद का बीज जो है वो काश्त करेंगे। बीज के साथ साथ खुद घर में इस्तेमाल के लिए भी हमें इंशाल्लाह लहसुन मिल जाएगा। खेत में हमने पानी लगा लिया ठीक तरीके से। पानी लगाने के बाद अब इसमें इंशाल्लाह बीज इसे कैसे देना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये है जी हमारा माशाल्लाह लहसुन का बीज, जो हमने तकरीबन 2 दिन से भिगोया हुआ है। भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि बीज जो है ज़रा नरम हो जाता है, हल्की फुल्की जड़ बनाना शुरू कर देता है और पौधा ज़मीन से बाहर जल्दी निकल आता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पानी से निकाल देंगे और एक कपड़े पे बिछा लेते हैं। ये वाला बीज हम लेके आए थे बाजार से, इसी वजह से हमें 2 रंग का बीज मिला है। देसी बीज लेकिन 2 कलर में, एक सफ़ेद और एक सुर्ख। ज़्यादा पसंदीदा जो हमारे इलाके में है वो सुर्ख वाला ही है, तो अपना प्रोग्राम भी सुर्ख लगाने का था। बल्कि अब सारा मिक्स ही लगाएंगे तो नेक्स्ट सीज़न के लिए इंशाल्लाह बीज में से बीज छांटी कर लेंगे मोटा मोटा, और सुर्ख वाला जो है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सीज़न में एकड़ पूरा लगाना जो वो सुर्ख वाला ही लगाएंगे इंशाल्लाह। जट सब टब में से बीज निकाल रहे हैं, हम ज़रा चादर बिछा लेते हैं जिसके ऊपर बीज थोड़ा खुश्क करना है हमने। टब से बीज निकालने के बाद एक दफ़ा हल्का सा हमने पानी मार लिया, मज़ीद बाल्टी में पानी निकाल लेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाल्टी को ले चलते हैं अपनी उस चादर पे जो हमने अभी बिछाई है धूप में। और ये आ गया, इसी तरह सारा टब से बीज यहाँ बिखेर लेंगे। ये देखिए कुछ कुछ बीज जो है वो पानी में उगना भी शुरू हो गया, ये सब पत्ता बनने लग गए थे। थोड़ी हवा लगवाने के बाद अब बीज को जो बिखेरना शुरू करते हैं। ये भर लिए हमने। अब सेम एज जैसे गंदम या कोई भी बीज जो है वो खेत में बिखेरा जाता है, उसी तरह इसको बिखेर देंगे अपने खेत के उस हिस्से में जहाँ पे हमने सुबह सुबह पानी लगाया है। और ये हमारा वो तजर्बा जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी अब तजर्बे इस तरह के करते रहना चाहिए, काफ़ी मुफीद होते हैं, कोई ना कोई तो कामयाब हो ही जाता है बंदे का। मेथी भी माशाल्लाह हमारी खूबसूरत हो गई है, बस अब कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगी, काटने के काबिल हो जाएगी। बस मिट्टी मिलने की देर है इन जोयों को जो हम अब बिखेर रहे हैं अपने इस खेत में। इंशाल्लाह जल्दी जो है ये पौधे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितनी नमी इन्हें चाहिए होती है जड़ें बनाने के लिए वो इन्हें पानी के टब में खुली मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन वाला हमारा काम जो है मुकम्मल हो गया। साथ वाले हमारे पोर्शन में खेत के लग चुकी है मूली, यहाँ पे लहसुन और साथ में धनिया और पालक। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा जो आपको फ़िलहाल सब्ज़ नज़र नहीं आ रहा, ये भी बहुत जल्द सब्ज़ हो जाएगा। और आज यहाँ हमारे पास एक और खुशखबरी है, पहली दफ़ा में जो हमने मूली लगाई थी वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है और मूली उखेड़ना शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, इससे मज़ीद मोटी हो सकती है, लेकिन अब मंडी का जो चस्का पड़ा हुआ है चीज़ें अपनी सब्ज़ी लेके जाने का मंडी, वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करना है। तो यहीं से तोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि खुला रकबा लगा हुआ और सारा का सारा एक ही दफ़ा में है और मेहनत करने वाले हम 2 ही बंदे हैं, मैं और जट साहब। तो अभी से उखेड़ना शुरू करते हैं। मूली के पकने से पहले पहले इंशाल्लाह मूली जो है वो सारी की सारी जाएगी मंडी। जट साहब कितने दिनों से मंडी चली जाएगी? मंडी तकरीबन 10 से 12 दिन बाद। 10-12 दिन ख़त्म इंशाल्लाह। तो अब इसी की दौड़ है, इसी तरह जो मोटी मोटी नज़र आती है बीच में से वो उखेड़ते जाएंगे, और जो वो हो ये छोटी रह गई है, अलबत्ता मोटी ठीक है।
इस तरह के डिज़ाइन तो फिर मूलियों में काफ़ी मिलते हैं ना, जब ख़ास तौर पे आपने खुली जगह पे खुला रकबा लगाया हो। सारी की सारी मूली जो वो छांटी करनी पड़ेगी, एक एक दो दो देख के जो नज़र आती है मुनासिब साइज़ की वो उखेड़ेंगे बस। ये देखो ये भी बहुत पतली है, तो इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। इसके मुकाबले में ये कुछ बेहतर है, लेकिन इसको भी एक आध दिन छोड़ के फिर ही तोड़ेंगे। 1 2 और तीसरी वो पीछे ढेरी लगाई है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे आहिस्ता आहिस्ता रखते जाएंगे मूली, और फिर बाद में निकलते हुए वहाँ से वापसी भी एक ही दफ़ा सारा गट्ठा उड़ा के बाहर। इसके बाद इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट काम क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जस्ट इसी तरह उखेड़ के मंडी में नहीं ले जाते मूली को। हम यहाँ पे मूलियाँ उखेड़ रहे थे, तो भाई शौकत ने वो वहाँ से कॉल की है कि हम मेरे लिए मूलियाँ ले आओ 2-3, तो तीनों ही ले चलते हैं भाई के लिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फल निकल रहा है। बल्कि अब देखते हैं सुबह इंशाल्लाह मंडी ले जाके कि मंडी में हमें इसका क्या रेट मिलता है। ये मूली अब लेके चलते हैं भाई शौकत के लिए, और आपको दिखाते हैं कि मूली खेत से उखेड़ने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है। खेत से लाने के बाद मूली यहाँ पे जैन की ड्यूटी है कि इस तरह सफाई करके अच्छी तरह चमका के मूली जो इजाफी इस तरह की जड़ें वगैरह होती हैं उनको उतार देते हैं, और इसी तरह चमका के यहाँ पे रखते जाएंगे। ये आ गया जी एक और गट्ठा माशाल्लाह। नेक्स्ट ड्यूटी अब जैन की, और धोने के बाद साथ ही इन्हें थोड़ा सा हवा लग जाए इसलिए बिछा के रख देंगे खेत में खुली जगह पे। माशाल्लाह कैसी चमक रही है मूली धोने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बीज निकला हमारी इस मूली का। ये ज़रा भाई शौकत को हैंड ओवर करके आते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में बताइए ये आपको कौन सी सब्ज़ी लग रही है। अगर आपको पता चल गया कि ये धनिया है तो बताइए कि कैसा है हमारा ये लें जी भाई। माशाल्लाह ऐसे नहीं चाहिए, धो के दे। अच्छा हाँ जी, पत्ते हमने उतार लिए हैं मूलियों के, और इस तरह के ये वाले छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो भाई शौकत बड़े शौक से खाते हैं। तो अब ये अपनी मोटर पे धो के भाई शौकत को पकड़ाते हैं। तो ये चमक गई जी हमारी मूलियाँ माशाल्लाह। भाई शौकत ये मूलियाँ अपनी। ओ क्या बात है, शुक्रिया 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 यार। मेरे हाथ भी थोड़े गंदे हैं, कोई नहीं मसला, जिम्मेदार के हाथ जिम्मेदार ऐसे के साफ हाथ होते ऐसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे हिस्से की जो रहेगी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हिसाब से तो काफ़ी कड़वी है, मैं छिलका विलका उतार के अच्छी तरह नमक लगा के खाता हूँ। वैसे आज इसी तरह खाते हैं, क्योंकि जो एडवांस मूलियाँ लगी होती हैं वो थोड़ी कड़वी होती हैं। इतनी सारी मूली माशाल्लाह वॉश करके धो के और यहाँ पे रख लिया गठरियों की सूरत में, और इंशाल्लाह ये सुबह जाएगी मंडी। और अभी इतना सारा खेत जो है वो हमारा बाकी है जिसमें से मूली तोड़नी है। अभी कुछ आज अपने गंदम के खेत को पानी भी लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मूलियाँ भी तैयार हो गई हैं, मंडी जाने के काबिल हो गई हैं, वो भी उखेड़ना शुरू कर दिया, और सुबह सुबह इंशाल्लाह वो मंडी भी जाएंगी। वहाँ की सूरत भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलना है। हमने जो बाइक बुक करवाई थी उसकी आज डिलीवरी डेट है, तो चल के बाइक ले लेते हैं। भाई शौकत जो है वो साथ जाने के लिए रेडी हैं। असब जाना है आपने? नहीं आपने भी नहीं, ठीक है वेरी गुड। अब जी आयो तो तुम कार छड़ देने आयो। अबू को घर छोड़ जाएंगे। अबू की तबीयत वैसे भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ठंड से आप भी बचें, क्योंकि ठंड बड़ी बुरी तरह लगती है, मुझे लग चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी सब देखने वाले हमारे और हमारे साथ मुल्का लोग हैं वो इससे बचे रहें। और माशाल्लाह ढलता हुआ ये सूरज भी देखें। वैसे हमारे निकलते निकलते सियालकोट की तरफ को सूरज ढल गया और ठंड काफ़ी लगने वाली है। अब्दुल्ला दादा को बता रहा है कि सामने वालों की बॉल जो है वो छत पे आई थी, तो मैंने छत पे जाके दे दी उनको। तो पता नहीं क्या क्या फारसी बना के बोल रहा था, मुझे भी अंदाज़ा हुआ है बस बॉल से ही। ठीक है अब हम ज़रा मुँह धो लें और कपड़े शपड़े चेंज कर लें, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे शहर मोटरसाइकिल लेने के लिए। 150 मैंने घर खड़ी कर दिया, और अब न्यू 125 पे बच्चों के साथ चलेंगे इंशाल्लाह एक और 125 लेने। सही है। मोबाइल की बैटरी भी लो है, मैंने पावर बैंक और साथ में पकड़ लिया मोबाइल। फिर से एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शोरूम हम पहुंच गए हैं भाई शौकत के साथ। बिल्कुल ऐसे ही 125 दोबारा से लेंगे यहाँ पे, एक और 125 दिखाते हैं आपको नया 125। अस्सलाम वालेकुम। आज उमर भाई का भी टाइम ले लिया आपको क्या ठीक है? कहाँ फंस गए?
बताइए, आपको बताया था, लेकिन वो पर्सनली रहने दे। इतनी सजा होनी चाहिए बंदे को। नहीं, वो मैं दूर कर रहा हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह जल्द वो तो होगा। जाहिर है आजाद पंछी का कितनी देर कैद रह सकते हैं। ये आपकी वजह से सारा हुआ। तू बिजी नहीं होता, तू बिजी नहीं होता, बिजी करवा रहे हो। हो गई। मैं समझ लें कि दिन में 5-6 चक्कर लाजमी मेरे बाहर के लगते हैं। ये सुबह का पहला चक्कर ओए 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 तो टाइम बता दे। जुल्म 6:30। ठीक है। ये जी मोटरसाइकिल दूसरा शोरूम पे बाइक फाइनल करने के बाद उमर भाई ने प्रोग्राम बना लिया यहाँ से निकलने का वापस। ठीक है उमर भाई, ओके भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। आज मैं बोटियाँ खानी है तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके ओके, फिर मान लो हम ज़रा बाइक निकलवा लें। हम ये आ गए जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मोटरसाइकिल के। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, निकालते हैं हम अब बाइक, आप भी छुट्टी करें। सलेंसर के कपड़े उतार दिए, अब किक मार के स्टार्ट करके एक दफ़ा देख लेते हैं इसकी साउंड। दोनों 125 हमारे नए वाले माशाल्लाह। सिर्फ 3 दिन हुए हैं इस बाइक को बाहर निकले हुए और हमारे इस्तेमाल में दूसरी वाली बाइक के साथ शाइन का डिफरेंस देखें आप, कितना फ़र्क लग रहा है। ये वाली है ब्रांड न्यू और ये 3-4 दिन इस्तेमाल हुई और ये पहली किक लगी मोटरसाइकिल। लाइटें ओके, इंडिकेटर ओके, बैक लाइट ओके, ब्रेक के साथ भी ओके। और अब तो हमने सबसे पहले ये चेक किया कि ब्रेक के साथ इसकी लाइट ऑन होती है कि नहीं। अभी नहीं है इसलिए। अब निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। मोटरसाइकिल जिस पे आज बैठे हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है कि पेट्रोल की वजह से बंद हो रही है। अदरवाइज कभी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल जो है हमारी कभी कम होने ही नहीं दिया, रिजर्व तक भी नहीं आने दिया माशाल्लाह। ये खड़े हैं दोनों हमारे नए 125 फाटक, हमें आज फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में क्लोज मिल रहा है क्योंकि वो आ रही सामने ट्रेन। बाइक ला के यहाँ खड़ी की है तो अब्दुल्ला भाई को कॉल कर रही थी, पहुँच गए हैं सामने। अब्दुल्ला भाई ने खबर डाली हुई थी जी मुझे मोटरसाइकिल अर्जेंट और लाजमी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई। और बाइक रिसीव करने के बाद हमने कॉल की थी, तकरीबन पौना घंटा हुआ और गुजरावाला से यहाँ पहुँच गया बंदा। ये जी चाबी नए 125 की, ले अब्दुल्ला भाई खैरियत से चलाएं, अल्लाह आपको नसीब करे और दुआ में याद रखना है हमें अब, ठीक है। आपको पता नहीं कितनी जल्दी निकलवा के दी है हमने। तो बाइक अब्दुल्ला को हैंडओवर करने के बाद फुल ठंड में मिट्टी खाते हुए हम पहुंच गए थे घर। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और इसी वजह से आपके साथ अब की मनाज़र जो है वो शेयर नहीं कर सके। अलबत्ता अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।